राधे राधे आप सभी को। तो बात करें ऑप्शन की। ऑप्शन में ना एक चीज़ होती है थीटा डिके, जिसे हम कहते हैं प्रीमियम डिके। प्रीमियम डिके ये होता क्या आखिरकार, और ये होता क्यों है? किसी भी ऑप्शन में क्या होता है, जो भी वैल्यू होती है ना, वो दो चीज़ों से मिलकर बनी होती है। इंटरसिक वैल्यू, इंटरसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू। टाइम वैल्यू और टाइम वैल्यू को दिखाता है थीटा। ये ऑप्शन ग्रीक में आता है आपका, इसी को हम थीटा कहते हैं। यही कारण है प्रीमियम में जो वैल्यू गिरती है थीटा की वजह से, इसी को कहते हैं थीटा। इसे हम डिफाइन कैसे करें? तो थीटा क्या करता है, रिप्रेजेंट द रेट ऑफ टाइम डिके ऑफ एन ऑप्शन। समझ क्या बोल रहा हूँ कि ये क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है रेट ऑफ टाइम डिके को किसी भी प्रीमियम में। ठीक है, वहीं आगे बात करें तो इसमें यह भी होता है कि इसे मान लो हॉलीडे है, हॉलीडे से भी फ़र्क नहीं पड़ता, ये तो भी डिके होगा डे बाय डे। अगर 7 डे का है तो 7 डे में डिके होगा। किसी भी ऑप्शन में क्या होते हैं, तीन चीज़ें होती है, आईटीएम, ओटीएम और एटीएम। एट द मनी, आउट ऑफ द मनी और इन द मनी। तो यहाँ पे क्या होता है, बहुत कम होता है, थीटा की वैल्यू बहुत कम होती है। ओटीएम पे मान लो आधी होती है और एटीएम पे पूरी, सॉरी ओटीएम पे ज़्यादा होती है, एटीएम पे कम होती है ओटीएम के मुकाबले। ठीक है, इसी वजह से एट आउट ऑफ द मनी के सारे प्रीमियम ज़ीरो हो जाते हैं। थीटा को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं जैसे कि थीटा इज़ द रेट ऑफ चेंज इन ऑप्शन गिवन इन यूनिट चेंज इन द टाइम टू एक्सपायरी, जनरली 1 डे 1 यूनिट। ठीक है, ऐसे हम डिफाइन करते हैं इसे। ये बताता है किसी भी प्रीमियम में जो डिके हो रहा है वो 1 यूनिट डे टाइम पे हो रहा है 1 डे के अंदर, ऐसे भी लेते हैं हम। अब ये यूनिट टाइम क्या है के अंदर, ऐसे भी लेते हैं हम। अब ये यूनिट टाइम क्या है, यूनिट टाइम है टेकन डे द यूनिट बेस्ड ऑन 7 डे इन अ वीक सिस्टम। ठीक है, जो 7 दिन का टाइम होता है उसे हम एक दिन लेते हैं, उसे हम कहते हैं यूनिट टाइम। 7 डेज के अंदर टाइम होता है ना, उसे हम 1 डे लेते हैं एज ए यूनिट टाइम। ठीक है, वो 7वें दिन उसे ज़ीरो हो जाना है आउट ऑफ द मनी के, या 7वें दिन एक्सपायरी के दिन उसकी वैल्यू, जो टाइम वैल्यू है ना, वो हर में ज़ीरो हो जाएगी, चाहे इन द मनी हो, आउट द मनी हो या एट द मनी हो, टाइम वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी एक्सपायरी वाले दिन। थीटा इजकल टू ज़ीरो। ठीक है, समझा क्या बोल रहा हूँ मैं? एक चीज़, सैटरडे हो संडे हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। मैंने पहले बताया 7 डेज है तो 7वें दिन टाइम वैल्यू ज़ीरो होनी है उसकी एक्सपायरी के दिन। अब समझते हैं कि स्ट्राइक प्राइस पे किस इफेक्ट डालता है। देखो, ऐसे मान लो निफ्टी है, अभी ट्रेड करी कितने पे, 24,699 पे। अब बात करते हैं कि कैसे इफेक्ट डालता है प्रीमियम स्ट्राइक प्राइस के ऊपर थीटा, या टाइम, या प्रीमियम डिके, कुछ भी कह लो, बात एक ही है। ठीक है, ऐसे मान लो ये है हमारा एट द मनी। ठीक है, एट द मनी एटीएम, इसी के आसपास ये भी है, ये भी है। तो क्या होता है कि इसकी वैल्यू में तो ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये आईटीएम है। ठीक है, लेकिन वहीं इससे नीचे आएंगे 24,400 पे आएंगे, 24,300 पे आएंगे, तो ये हो जाएगा डीप आईटीएम। डीप आईटीएम, आईटीएम इन पे क्या होता है, थीटा की वैल्यू बिल्कुल बहुत कम होती है, एटीएम पे ज़्यादा होती है और ओटीएम पे और बढ़ता है थीटा टाइम वैल्यू। और अगर तुम जाते हो डीप ओटीएम तो क्या होता है, थीटा की वैल्यू और बढ़ती है, और यही काम करती है स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से थीटा। अगर बात करें एक्सपायरी पे, अगर एक्सपायरी पे टाइम है तो कुछ ना कुछ थीटा की वैल्यू रहेगी, बट एक्सपायरी के दिन एटीएम, ओटीएम दैट ऑल ज़ीरो, कुछ हल्की फुल्की वैल्यू रहेगी जो कि आईवी की रहेगी एटीएम पे,
लेकिन मैक्सिमम आउट ऑफ द मनी के और डीप आउट ऑफ द मनी के थीटा की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, टाइम वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। एक चीज़ और बोल रहा हूँ, अगर मार्केट ना मूव नहीं भी करती है ना, मान लो सही यहाँ पे देखो, ये साइड मार्केट है पूरी, ये पूरी साइड मार्केट थी, बट फिर भी आप जाके चेक करो ना ऑप्शंस में तो डिके हुआ है। इसी को कहते हैं थीटा डिके, जो टाइम की वजह से डिके आता है तुम्हारा। मार्केट मूव करे ना करे, थीटा डिके होगा तुम्हारा। इसीलिए कभी भी साइडवेज मोमेंटम में ना, मोमेंटम में कभी भी अगर मार्केट साइडवेज है तो तुम कभी भी ओटीएम में, एटीएम में ट्रेड मत करना, डीप आईटीएम में ट्रेड करना और सेफ रहेगा। आईटीएम में करना है फिर डीप आईटीएम में करना। डीप आईटीएम करोगे तुम्हारे और अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं ग्राफ के ऊपर, समझते हैं कि ये इफेक्ट कैसे डालता है ओटीएम एटीएम पे, ग्राफ से समझते हैं। ठीक है, थीटा को लेट्स समझ लो ये कोई स्टॉक है, हम कुछ भी मान लो, विप्रो का मान लो, चलो ठीक है, बस एग्जांपल दे रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये जो है ना, ये वीक्स है एक्सपायरी के, 20, 22, 18 आता है ना, 5 दिसंबर 12 दिसंबर, वैसी एक्सपायरी वीक्स है ये। तो ये क्या होता है कि जैसे जैसे ओ टी एम आई टी एम, तो चीज़ और देखना, ओ टी एम की वैल्यू लेट स्लाइटली ज़ीरो हो रही है, बट ए टी एम की टाइम ले रहा है ज़ीरो होने में, तो ये घूम के आ रहा है पूरा ऐसे, बट ये स्लाइटली बहुत जल्दी ज़ीरो हो रहा है। ये फ़र्क है चीज़ों का। ये डिपेंड करता है प्रीमियम के ऊपर कि थीटा डिके किस में कैसे होगा, कितना होगा। ठीक है, अब देखो चीज़ बता दूँ मैं और यहाँ पे कि जितना ज़्यादा नज़दीक एक्सपायरी की होगा उसकी वैल्यू उतनी जल्दी ज़ीरो होगी, एटीएम में हो या ओटीएम में हो, आईटीएम में हो। टाइम वैल्यू, जो इंटरेस्टिंग वैल्यू है वो तो होगी तुम्हारी। अब किसी भी स्पोर्ट प्राइस का, किसी भी प्रीमियम का जो वैल्यू निकलती है वो कैसे निकलती है, ऐसे निकलती है, इंटरेस्टिंग वैल्यू, इंटरेस्टिंग वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू। ठीक है, अब इंटरेस्टिंग वैल्यू क्या होता है, इंटरेस्टिंग वैल्यू होता है करंट मार्केट प्राइस माइनस स्पोर्ट प्राइस या स्ट्राइक प्राइस जो तुम ले रहे हो। ठीक है, इसी वजह से कहते हैं कि आइटम में ट्रेड करना इज बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि वहाँ पर थीटा डिके बहुत कम होता है, इसीलिए कहते हैं ऐसा। बस आज के लिए थीटा पे क्लास इतनी ही, बाकी मैं धीमा धीमा और भी हैं जो मैं, इसे हम कहते हैं जो थीटा है ना, थीटा, गामा, गामा, वीगा, रो, ये सब ना प्रीमियम के ग्रीक्स हैं और इन पे ही प्रीमियम काम करता है। तो आज मैंने थीटा के ऊपर वीडियो बनाया है, आगे चल के गामा के ऊपर बनाऊंगा, डेल्टा के ऊपर बनाऊंगा, डेल्टा, थीटा। डेल्टा क्या होता है पता है आपको, डेल्टा ना बहुत ही हमारे लिए, बायर्स के लिए बहुत ही अच्छा है। थीटा हेल्प करता है सेलर को, ये डिके कराता है, बट डेल्टा बताता है रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रीमियम। जब एक ऐसी हिंदी बताता हूँ, सुनो ध्यान से, किसी भी प्रीमियम के मूव करने पे, किसी भी इंडेक्स को मूव करता है, अगर मान लो यहाँ पे देखो, ये दिख रहा है आपको, यहाँ से ये मूव करा है इसने इतना, तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्ट्राइक प्रीमियम में आएगा ना, वो बताता है डेल्टा। बट अभी बाद में समझाऊंगा अच्छे से, और अभी थीटा पे समझो, थीटा क्या है। थीटा हेल्प करता है सेलर्स को, और ये जो डेल्टा है हेल्प करता है बायर्स को। थीटा बहुत ही उसको हेल्प कैसे करता है, क्योंकि डिके होता है, मार्केट मूव ना भी करो तो भी वैल्यू कम होगी तो सेल्स को फ़ायदा होगा ना। और कोई सेल करके बैठा है कॉल की वैल्यू 90 रुपये पे, मार्केट मूव नहीं कर रही है, तो घटते घटते ये तो अपने आप ही 80 पे आ जाएगा, तो वैल्यू उनकी ऐसे हेल्प होती है। ठीक है, चलो राधे राधे, आगे वीडियो बनाऊंगा इसी पे ही।